हाय एवरीवन, दिस इज रवि शुरू। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 11th फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स। जैसे कि हर बच्चे अभी फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ गए होंगे और अब उनको पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम लोग को मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना जरूरी है, जिसमें टीचर्स कई सारी चीज भर भर के पढ़ाते हैं, बट दो सबसे बेसिक चीज है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये दो बेसिक चीज आप सभी लोगों को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आना चाहिए। और जैसे ही टीचर्स मैथमेटिकल टूल्स बताते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बताते हैं, लॉगरिथम भी बताते हैं, मैट्रिसेस भी बताते हैं कई सारे लोग, तो बच्चे इतने सारे चीज देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बट मैं आज आप लोगों को सिर्फ ये दो चीज ही सिखाने वाला हूँ। वीडियो काफी छोटा होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा। बच्चा, अगर आप अपने पूरे फिजिक्स, क्योंकि पूरे 12th में इसका यूज है, अगर आप अपने पूरे 11th और 12th को फिजिक्स को अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपना 10 मिनट का कीमती समय यहाँ पर दे दीजिए। आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ये किस चिड़िया का नाम है? तो बच्चा, अगर हम लोग को y इज इक्वल टू एक्स की पावर n में कुछ भी दिया है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n में इस फॉर्म में होना चाहिए। सर, इस फॉर्म का मतलब समझ में नहीं आता है। तो सपोज आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहां पे x की पावर n है। हम लोग क्या करेंगे, जो भी पावर में है, जो भी पावर में चीज है, तो पावर की चीजों को हम लोग आगे लाके रख देते हैं, मतलब n, फिर ये x एज इट इज, और जो भी पावर में है, ठीक है, उसमें 1 माइनस कर देंगे। बस इतना सा हमें करना है। क्या करना है? x की पावर n है, तो जो भी पावर वाली चीजें हैं वो आगे ला देनी है। तो n आगे आ गया, फिर ये x एज इट इज पुट कर दीजिए, जो भी पावर में है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए, पावर में क्या है? 3। पावर वाली चीजें आगे ला दीजिए। चलो भाई साहब, आप आगे बैठ जाओ। ये गाड़ी के आगे बैठ गए, ये हमारी गाड़ी, और जो पावर में हम लोग गाड़ी के आगे बैठाए हैं उसमें से एक माइनस कर लीजिए, 3 माइनस 1 2। यही है बच्चा हमारा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, इसको आप लोग कैसे करिएगा? तो देखिए, पावर में क्या है? 3 है। अगर पावर में 3 है तो जो भी भैया पावर में बैठे हैं, जो भी भैया पावर में बैठे हैं, उनको हम लोग आगे फेंकेंगे, गाड़ी के आगे। तो आगे तो पहले से ही 2 है, तो अब ये बोलेगा भैया हम कहां बैठे हैं? तो 2 के बगल में बैठेंगे, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये आके 3 इंटू 2, 2 के बगल में 3 बैठ गया, ये x, और आगे कौन आया है? 3। तो जो भैया आगे आए हैं उनमें से एक घटा दीजिए, 3 माइनस 1 2, प्लस ये भैया को आगे फेंकिए, 2 के बैठेंगे 4 के बगल में, और जो भैया आगे आए हैं 2, उनमें से एक माइनस कर दीजिए, तो 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 इंटू 2, 32 नहीं लिखना है, 3 इंटू 2 6, ये मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2.4 नहीं, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 का मतलब 8x। ये हुआ बच्चा हमारा डिफरेंशिएशन। मैं आपको और अगर प्रैक्टिस करने के लिए दूं तो y इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x। अगर कुछ ऐसी चीजें दी हुई हैं, चुपचाप क्या करना है, जो भी चीजें पावर में है, पावर वाले भैया को आगे, तो 3 आ गया 3 के पास, 3 3 9 x, और 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस पावर वाले भैया आगे आ जाइए, तो पावर वाले भैया आगे आ गए, 5 के बगल में 5 इंटू 2 10 x, पावर वाले भैया में से एक माइनस, तो 2 माइनस 1 1, प्लस पावर में तो कुछ है ही नहीं है सर। अरे x की पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है तो 1 को आगे, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, पावर वाले भैया में से 1 माइनस, बेचारे 1 था ही, 1 माइनस कर दिए, 1 माइनस 1 0। अब आप ही बताइए कि 2x 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है? सर पता ही नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, अगर नहीं पता है तो अभी जान जाइए। x की पावर 0, यानी किसी भी चीज की पावर 0 होती है उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे 3 की पावर 0 मतलब वैल्यू 1,
किसी भी चीज की पावर अगर 0 है मतलब वैल्यू 1 होती है। अब कई सारे टीचर बच्चों को ये नहीं पता होगा तो बोलेंगे कैसे 10th पास कर गए, अरे पुरानी बातें हैं, अब हमें नई बातें सीखनी है, नहीं पता है तो क्या करें, अभी बता दो, आगे बढ़ते हैं। जैसा ये है वैसे एज इट इज 10x की पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है बच्चा, आप नहीं भी लिखो तो चलेगा, प्लस अब इसको अच्छे फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, प्लस x की पावर 0, अभी मैंने बताया 1 तो बस 2 लिख दीजिए। ये बच्चा हो गया हमारा डिफरेंशिएशन किसका, ये जो हमारा सवाल था उसका। ठीक है, अब थोड़े से और अच्छे सवाल देता हूं। आप मान लो जैसे 2 का बस डिफरेंशिएशन करना है, 2 का। सर हम लोग तो 2 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम लोग तो सीखे हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। सर x होना चाहिए ना, उसकी पावर में कुछ होना चाहिए, यहाँ तो x ही नहीं है। अब नहीं है तो ला सकते हैं ना, कैसे, सर रख दीजिए। अरे भैया ऐसे कैसे रख दें, y इज इक्वल टू 2 दिया था तो x कैसे रख दिए सर आप, x पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, x तो आप लोग का भी होगा, सबका होता है x। फोकस इस बात पे करना है कि हमें x की पावर n करना है, तो सर ऐसा क्या रखें कि यहाँ पे 1 ही वैल्यू आ जाए, x की पावर 0। अगर x लाना है तो x की पावर 0 रखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि x की पावर 1 का वैल्यू 1 ही होता है, और 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा। जो हमारा सवाल था कि y इज इक्वल टू 2 को डिफरेंशिएट करो, हम लोग इस फॉर्म में नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग सीखे कैसे फॉर्म में है, हम लोग अपने नहीं, आप लोग अपने x के फॉर्म में सीखे हैं, ये x की पावर n होनी चाहिए। अब यहाँ पे x था ही नहीं तो जबरदस्ती ला दिए, अगर किसी का भी x नहीं है अभी तो ला दो x को, x की पावर 0, तो अब ये 0 आगे आएगा, पावर में है, पावर वाले भैया आगे आएंगे, तो आगे आएगा तो क्या होता है 2 इंटू 0। ठीक है, और x 0 माइनस 1 -1, तो कुल मिला के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इतना पेचीदा है सर, तो आसान चीज बताऊं, x को मारो गोली, कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करना हो तो आंसर आएगा 0। y इज इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएशन करना हो, आंसर आएगा 0। ठीक है सर, ये क्या लिख दिया आप dy अपॉन dx, अरे डिफरेंशिएशन का सिंबल है, ये y था ना, y मतलब बड़ा फॉर्म, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, छोटे फॉर्म में ला रहे हैं, तो dy अपॉन dx। वाली चीजें आगे आ गई, -1/2। अब -1/2 -1, क्योंकि जो भी पावर में आगे जाएगा उसमें से 1 माइनस करना है, तो -1/2 x, एक में से एक जाएगा, क्या होगा -3/2। ठीक है, अब इसको अच्छे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/2 तो है ही, अब x का पावर ऊपर -3/2 है, नीचे आएगा तो हो जाएगा +√3/2, 3/2। अब हम लोग इस 3/2 को और क्या लिख सकते हैं, -1/2, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1, x की पावर 1/2। देख लीजिए, दोनों का ऐड कीजिए, 1 + 1/2 क्या हो सकता है, 2 1 जा 2 + 1/2, 3/2। तो इस 3/2 को हम लोग ब्रेक कर दिए, किसमें ब्रेक किए, तो x इंटू 1/2 इसमें ब्रेक कर दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग -1/2 x√x लिख सकते हैं। क्यों सर, ये जो x है उसको तो x लिख दिए, और x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √x, ये अच्छे फॉर्म में हम लोग लिख दिए। ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छे से फिर से समझा दूंगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन, जैसे अगर छोटी छोटी चीजों को ऐड करना हो एक साथ तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, मतलब समेशन, सम करते हैं, बार बार ऐड ना करना पड़े तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है, ये वाला क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल, x की पावर n, तो सर जो भी पावर में है उसमें 1 जोड़ देते हैं, इस बार आगे नहीं बैठाएंगे, 1 जोड़ देंगे, और जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे लिख देंगे, बस कितना आसान है। मान लीजिए x की पावर 4 है, तो 4 में 1 जोड़ दो, 4 1 5, और जो ऊपर लिखे हो वही नीचे लिख दो, एक कांस्टेंट टर्म c लिख देना है, बस इतना सही है। इंटीग्रेशन तो और आसान है,
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। क्या करना है? अरे सर जो भी पावर में है एक जोड़ देना है, 3 1 4, 4 ऊपर, जो चीज ऊपर वो चीज नीचे। 2 है तो 2 में एक जोड़ दीजिए, 3, 3 ऊपर 3 नीचे। सर यहाँ भी हो गया x की पावर 4 अपॉन 4, x की पावर 3 अपॉन 3, एक कांस्टेंट टर्म सी जोड़ देना है। वेरी इजी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक सवाल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका तो आसानी से कर लेंगे, जो भी भैया पावर में है वो आगे आ गए, 2x, ठीक है, और पावर में 2 था, 2 माइनस 1 1, तो 1 ही रहा। अब इसका करते हैं। सर नीचू दिया है, नीचू थोड़े ना होता है सर, x तो ऊपर होता है, यही सीखा है ना हमने कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। सर दोनों आमने सामने होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो नीचे दिया है तो ऊपर कर दीजिए यार, टेंशन क्या लेना है। 2x प्लस, नीचे है तो ऊपर करेंगे तो क्या होगा सर, जो भी पावर प्लस में होता है ऊपर जाके माइनस हो जाता है। क्या होता है? माइनस। नहीं आता है कोई बात नहीं, x की पावर 10 है, ऊपर जाके हो जाता है x की पावर -10। अगर ये -10 है तो ऊपर जाके +10, साइन चेंज हो जाता है बस, तो ऊपर जाके हो गया -2। सर जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, तो -2x। सर जो -2 है इसमें से 1 माइनस करिए, -2 - 1 कितना? -3। और इसका तो हम लोग कर ही चुके थे, 2x, तो ये इसका आंसर आया। ठीक है, इसको भी अच्छे फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? तो सर देखिए 2x लिखिए -2, और सर x की पावर -3 ऊपर में है तो नीचे क्या होगा? x की पावर +3। सर पावर चेंज हो जाता है ऊपर या नीचे करने से। इसके अंदर भी अगर सवाल उल्टा टेढ़ा हो, जैसे √x + 4x4, ठीक है, अगर इसके अंदर भी सवाल उल्टा टेढ़ा हो, जैसे y = √x 4x3, तो क्या किया जाएगा सर? √x को नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम लोग तो सीखे हैं सर x सिंपल होना चाहिए, ना ही रूट में और ना ही सर नीचे होना चाहिए। x कैसा होना चाहिए? ना ही रूट में ना ही नीचे। तो कैसे होना चाहिए सर? सर x y के सामने और x का पावर ऐसा होना चाहिए। सर ये तो ऐसा दिया है, सर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 प्लस 4x3। सर ये अच्छे फॉर्म में हो चुका है, अब बस इसको सॉल्व करना है, तो बस इसको सॉल्व कर लिया जाए। इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 है, तो जो पावर में है उसमें 1 जोड़ दीजिए, और जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे लिख दीजिए। कितना आसान है यार। प्लस 4x, जो पावर में है उसमें 1 जोड़ दीजिए, और जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे लिख दीजिए। इसको बस सॉल्व करना है बेटा, ठीक है, इसको बस आपको सॉल्व करना है। तो 1/2 + 1 कितना होता है? 3/2। कितना होता है? 3/2। जो ऊपर वही नीचे तो लिखना है। 4, 3 + 1 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 4 से 4 कट जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म c लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3/2 है तो 2 ऊपर चला जाता है, तो 2/3। x का पावर 3/2 को हम लोग अभी ऐसे ही लिख दीजिए आप, यही हो गया। अब इतना बस सीख लो कि अगर x की पावर 3/2 है ना, तो मैं आपको सिखा चुका हूं, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं x और √x में। इसको x की पावर 3/2 को x √x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? 3/2 को हम लोग 1 + 1/2 में ब्रेक कर देते हैं, तो x की पावर 1 और x की पावर 1/2, तो 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं? √x। बस ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है तो इतना रट लो कि x की पावर 3/2 मतलब x √x, कई बार यूज होगा इसलिए बताया मैंने। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, बस एक चीज याद रखिएगा कि y = x के फॉर्म में होना चाहिए और पावर में कुछ n होना चाहिए। अगर y = 1/x के फॉर्म में है तो नहीं हो सकता है, तो क्या करना पड़ेगा सर? इसको अच्छे फॉर्म में करेंगे, x की फॉर्म में करेंगे। अगर y = √x के फॉर्म में है, नहीं हो सकता है, इसको अच्छे फॉर्म में करेंगे सर, y = x और पावर n के फॉर्म में, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो, हेल्पफुल लगा हो ये लेक्चर। इसके बाद हम लोग इसी वीक में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।